नमस्कार दोस्तों, आज अपनी बात करेंगे फायरमैन की वैकेंसी से रिलेटेड, जिसके अंदर फायरमैन का कोर्स कैसे करें, कहां से कर सकते हैं, क्या ड्यूरेशन रहती है, कोर्स करने के बाद में क्या वर्क रहता है, क्या जॉब रोल रहता है और साथ ही साथ क्या पे स्केल रहता है। तो इन सभी के बारे में अपने देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि फायरमैन की वैकेंसी के बारे में बताया जाए, तो मैं आपको कंप्लीटली एक वीडियो के अंदर सभी के बारे में बता दूंगा कि फायरमैन और उसके साथ साथ स्टेशन के अंदर और कौन कौन से पोस्टें होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है डेजिग्नेशन। तो फायर ब्रिगेड के अंदर ये 4 मिनिमम पोस्ट होती है, जिनके अंदर स्टेशन फायर ऑफिसर होता है, दूसरा लीडिंग फायरमैन होता है, तीसरा ड्राइवर ऑपरेटर होता है और चौथी पोस्ट होती है फायरमैन की। अगर आपने फायरमैन का कोर्स कर लिया है या फिर आप फायरमैन कोर्स करने की सोच रहे हैं तो जो इसकी ड्यूरेशन होती है उसके बारे में अपनी चर्चा करते हैं। तो सेकंड पॉइंट अपना है कोर्स इन्फॉर्मेशन। कोर्स इन्फॉर्मेशन में अपने देखते हैं फायरमैन का जो कोर्स होता है वह एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो 6 मंथ या फिर 1 ईयर का होता है। फायरमैन का जो कोर्स है यह कोर्स स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही करवाते हैं। फर्क इतना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कोर्स है वह ऑल ओवर इंडिया के अंदर वैलिड है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो कोर्स है वह ऑल ओवर इंडिया के अंदर वैलिड नहीं है, वो भी वैलिड है, बट कुछ एक स्टेट ऐसे हैं जहां पर उस कोर्स की मान्यता प्राप्त नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर अपने इंस्टीट्यूट की बात करें तो एक इंस्टीट्यूट है MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इनकी तरफ से भी फायरमैन का कोर्स और फायर ऑफिसर का कोर्स भी करवाया जाता है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स भी करवाए जाते हैं, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अब जी 6 मंथ या 1 ईयर का जो कोर्स है इसके अंदर अपने को प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही करवाया जाता है। प्रैक्टिकल इसलिए करवाया जाता है क्योंकि फायरमैन की जो पोस्ट है वह प्रैक्टिकल लाइफ ज़्यादा है, तो उसके अंदर जो फायर हाइड्रेंट है या बेसिक क्लास ऑफ फायर है इनके बारे में तो थ्योरेटिकल बताया ही जाता है, साथ ही साथ इनका प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। कोई भी ऐसा सीन या डेमो पर क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर आपको एक आग लगा के उसको बुझाना सिखाया जाता है, साथ ही साथ कोई होज ड्रिल भी करवाई जाती है, इसके साथ लैडर ड्रिल भी करवाई जाती है। अब जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल जो रेशियो है वो आपके एग्जाम के अंदर बड़ा काम आता है। प्रैक्टिकल के अंदर आपको 60% मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं और थ्योरेटिकल के अंदर 40% मिनिमम मार्क्स लेके आने ही होते हैं, तभी आप इसके अंदर क्वालिफाइड कर पाते हैं। ये जो मैंने आंकड़े आपको बताए हैं ये आपके कोर्स के हैं, ना कि कंपटीशन एग्जाम के। अलग अलग स्टेट इसको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन ये लगभग यही रेशियो रहते हैं। कोर्स करने के लिए जो फिजिकल रिक्वायरमेंट रहती है वो भी आपको मैं थोड़ा सा बता ही दूं, तो उसके अंदर जो हाइट होती है 165 सेंटीमीटर होती है और वेट जो होता है वह 52 kg होता है मिनिमम। चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंशन या एक्सपैंड जो है वह 5 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। तो कोर्स के बारे में आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट अपना पॉइंट है वर्क ऑफ फायरमैन, कि फायरमैन का वर्क क्या रहता है। वैसे तो नाम से स्पष्ट है, फायरमैन आग को बुझाने वाला। तो फायरमैन का बेसिक वर्क एक ही होता है कि लोगों को बचाना और संपत्ति को बचाना। अगर कोई भी बिल्डिंग में या कोई कार में आग लगी है या उसके अंदर रेस्क्यू करना है तो फायरमैन जाता है और फायर टेंडर से होज निकाल के फायर फाइटिंग भी करता है और साथ ही साथ उसके अंदर अगर लोग फंसे हैं तो उनको रेस्क्यू भी करता है, उनको बचाकर भी लाता है। अगर कोई मलबे में लोग फंसे हैं तो उनको CPR देने का काम भी फायरमैन का ही होता है, साथ ही साथ संतरी वर्क भी फायरमैन का होता है। इसके अलावा जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो वहां पर भी फायरमैन प्रशासन के साथ आगे डट के रहते हैं। तो जैसे अभी कोविड आया था तो कोविड के अंदर जो सैनिटाइजेशन करना था रोड का, मोहल्ले का, तो फायरमैन ने वहां पर गाड़ियों से जाके और पूरे एरिया को सैनिटाइज भी किया था। नेक्स्ट अपना पॉइंट है जॉब रोल। फायरमैन के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही ओपन है, दोनों ही जगह वह वर्क कर सकता है। प्राइवेट की बात करें तो कोई भी लोकल इंडस्ट्री जिसके अंदर फैक्ट्री आ जाएगी, जिसके अंदर कोई भी रिफाइनरी आ जाएगी, रिफाइनरी के अंदर फ्लेमेबल मटेरियल जैसे कोई भी गैस है या फिर लिक्विड है उसकी रिफाइनरी, उसके अलावा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो ये सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं। इन सभी जगह फायरमैन के लिए वैकेंसी है। इसके अलावा कोई भी समुद्री स्थल के पास में जो पोर्ट है जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वहां पर भी फायरमैन की जरूरत रहती है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो ये जितने भी मैंने इंडस्ट्रियल आपको बताई इन सभी जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी रखे जाते हैं, साथ ही साथ लोकल फायर ब्रिगेड होती है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वहां पर भी फायरमैन की वैकेंसीज आती रहती है। इसके अलावा जो भी मिलिट्री एरिया है या फिर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर भी फायरमैन की वैकेंसीज आती है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है पे स्केल का, कि फायरमैन को पे स्केल कितना मिलता है।
पे स्केल के अंदर अगर डिफेंस सर्विस की बात करें तो फायरमैन के साथ साथ और भी जो पोस्ट है उन सभी के पे स्केल की मैं आपको बता देता हूं कि ये मिनिमम पे स्केल रहता है। इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये हो सकता है अलग अलग स्टेट वाइज। तो पे स्केल कुछ इस प्रकार है, आप इनको देख सकते हैं। स्टेशन फायर ऑफिसर, लीडिंग फायरमैन, डीसीओ और फायरमैन के पे स्केल इस तरह से रहते हैं। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं एज पर स्टेट और सेंट्रल के। तो उम्मीद करता हूँ आपको फायरमैन के साथ साथ अदर जो पोस्ट है उनके बारे में भी लगभग ब्रीफ मिल चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्टडी शॉप को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।